फ्रेश बिरयानी है। अब हम अफ्तारी के बाद इसको एंजॉय करेंगे और आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करेंगे। चलिए जी, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोचा कि जो मैंने सारे ड्रेसेस जो है वो सजा के रखे हुए हैं, सबसे पहले इनको इकट्ठा कर लिया जाए क्यों ना। और इनको इकट्ठा करके फिर एक एक करके जो है वो मैं बास्केट्स रेडी करूँगी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं बास्केट्स किस तरह से रेडी कर रही हूँ, ड्रेसेस वगैरह किस तरह से रख रही हूँ। तो चलें जी, अब बारी आ जाती है। सबसे पहले मैं अपनी बहन का जो है वो ड्रेसेस वगैरह रख रही थी बास्केट में। तो अब ये सारे ड्रेसेस मैं रख रही हूँ और आप साथ साथ देखें और इन्जॉय करें कि मैं किस तरह से रख रही हूँ। और सबसे मेन बात ये है कि सब सोच रहे होंगे कि बास्केट के ऊपर नेट नहीं लगी। मेन बात ये है कि मैं भूल गई थी नेट रख के कि मैंने कहाँ पे रखी है। और जब हम घर वापस आए ईदी वगैरह दे के तो फिर मुझे याद आया कि अब यहाँ पे पड़ी हुई थी नेट। तो अब बारी आ जाती है यहाँ पे बच्चों की बास्केट रेडी करने की। तो मैं हुरैन के जो है वो ड्रेसेस सारे बैग्स में से निकाल के रख रही थी और जो सारे बैग्स हैं वो हम बाद में अलग से रख देंगे किसी और बैग में। और साथ ही साथ मैं रोयान के भी ड्रेसेस रखी हूँ। इनके भी एक दो ड्रेसेस हैं वो उसके घर ही थे मेरी बहन के, तो उससे मंगवाए थे। अब अपनी बहन के ससुर का जो ड्रेस है पहले अलग करके रखा हुआ था, तो अब मैंने सोचा कि अब मैं ना डाल लूँ, ये ना कि हम भूल जाएँ। तो फिर अब मेरी बहन की ईद जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये हमारी फ़ाइनल लुक है। वैसे तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने काफ़ी बुरी पैकिंग की है क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। अब बारी आ गई है भाभी की बास्केट रेडी करने की। तो अब मैं इनके ड्रेसेस रख रही हूँ, साथ में जूता रख रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाभी का जो है वो बैग और ज्वेलरी वगैरह वो मैंने अपनी बहन से मंगवाई थी, तो उसके घर ही थी। और फिर हमने बाद में जो है वो जल्दी से उससे कहा कि आप ना डिलीवर करवा दो भाभी के घर, और वो डिलीवर हो गई। तो फिर मैं आपको ना जब उनके घर जाएंगे हम और सब बास्केट्स में रेडी करके रखूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे ना मैं जो बाकी लेफ़्ट ओवर बैग्स थे ना उन सबको इकट्ठा करके रखी हूँ क्योंकि ये चाहिए होती है ना। अब जूता हम बॉक्स के बगैर देंगे वो तो ख़राब हो जाएगा ना, तो मैंने कहा कि अब जो सारे लेफ़्ट ओवर बैग्स हैं उनको मैं इकट्ठा करके एक ही बैग में डाल देती हूँ ताकि ये जो है मिसप्लेस ना हो और जूता भी ख़राब ना हो डब्बी के बगैर। तो अब इनके लिए जो है वो लाना रह गया था, तो फिर मैं इनके लिए भी ले आई एक बॉक्स। तो अब इसके अंदर जो है वो मैंने डाल दिया लेफ़्ट ओवर। अब यहाँ पे ना कोई नशे आदमी था हमारी गली का, और जिसका जहाँ दिल करता है ना वो लगा जाता है गाड़ी। और अब हम भाभी के घर जाने के लिए जो है वो निकल चुके थे। अब आप रास्ता एंजॉय करें। और रास्ते में हमने लिए साथ ही साथ गजरे, मेरे भाई ने हमें गजरे लेके दिए, साथ ही साथ भाभी के लिए भी गजरे लिए। और लड़कियां गजरे ना पहने और किसी भी लड़की को गजरे ना पसंद हो ऐसा नामुमकिन है। मुझे तो गजरे बहुत ज़्यादा पसंद है, गजरे मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। जब भी कभी कहीं पे जल्दी पहुंचना हो ना आप हरी में, और पाकिस्तान में रश ना हो ऐसा नामुमकिन ही है। रश आपको पागल कर देता है, आप जल्दी नहीं पहुंच पाते फिर वहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे रुके भाभी के लिए चॉकलेट्स लेने के लिए, यहाँ से चॉकलेट्स ली क्योंकि बास्केट में भी सब चीज़ें रखनी थी ना। तो फिर अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और जो ईदी वगैरह जो वो निकाल रहे थे बाहर। तो जाके मिलते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे। यहाँ पे जो है वो हमारे पास बास्केट्स जो है वो मैंने रेडी करके सेट करके रख ली थी। मैंने कहा मैंने व्लॉग भी शूट करना है
और अच्छे से जो है ना ईदी का भी शूट हो जाएगा। तो ये बैग था और साथ में चूड़ियाँ और गजरे और चॉकलेट सब कुछ जो है ना वो मैंने इकट्ठा करके रख लिया था, क्योंकि ऐसी सजी हुई रखी हुई चीज़ ना बड़ी फैसिनेट करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, तो एलिगेंट सा लगता है ना। तो अब यहाँ पे जो है वो हम आ गए थे और यहाँ पे अब खाना लगने लगा था। तो मैंने कहा चलिए ये भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेते हैं, बिकॉज़ हम सब कुछ तो शेयर करते हैं, ये भी शेयर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे खाना वगैरह लग रहा था, बर्तन वगैरह आ रहे थे, इसके बाद खाना आएगा। अब यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट हाफ़ खाना जो है वो लग चुका था और सब कह रहे थे आके कि आप स्टार्ट करें, लेकिन हमने कहा पहले मतलब अच्छे से सब कुछ रखा जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो हमने खाना स्टार्ट कर लिया था और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत मज़े का बना हुआ था। और फिर बाद में आइसक्रीम, मीठा तो होता ही है ना खाने के बाद। और पाकिस्तान में जो है वो खाने के बाद चाय ना पी जाए ऐसा तो नामुमकिन है, सब चाय ज़रूर पीते हैं। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमने इसके बाद जाना था अपनी बहन के घर ईदी देने के लिए। तो अब हम यहाँ पे गाड़ी में बैठ रहे थे जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो अब हम यहाँ पे निकल चुके हैं, साथ ही साथ हम बातें भी कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी में या तो गाने लगे हों और या तो सब बातें कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता है। सब भी करते हैं वैसे बातें और हम भी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, और साथ ही साथ जो है वो लोगों को देख देख के कॉम्प्लीमेंट्स करना ये तो लाजिम होता है। उसके बाद जी अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपनी बहन के घर। अब यहाँ पे ये लोग जो है वो निकाल रहे थे उसकी ईदी, और कुछ सामान था उसका हमारे घर, ये सब हम चीज़ें अब निकाल रहे हैं। और वो मेरी बहन का बेटा हमें देख के इतना परेशान हुआ, उसका लग रहा था पता नहीं कौन आ गया, कहाँ से आ गया। पहले तो थोड़ी देर ये बिल्कुल स्टिल रायान ना, और थोड़ी देर बाद फिर इसको पता चल गया कि जानने वाले लोग हैं, जान पहचान वाले लोग हैं, फिर सेट हो गया था। अब यहाँ पे मिल रही है जी हुरैन को उसकी ईदी। सबसे पहले हुरैन को मिली है एक 10 वाली कॉपी, और जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा खुश हुई है। छोटे बच्चों के लिए तो ये ज़्यादा अमाउंट ही है, क्योंकि उनके क्या काम है। साथ ही साथ हुरैन की ईद बास्केट जो कि मैंने रेडी की थी, बहुत ही बुरी लेकिन कोई बात नहीं, बच्ची खुश हो गई। खैर हुरैन को भी मिल गई है ईदी। और उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था घर से निकले हुए, और साथ ही साथ हो गया था सहरी का टाइम। तो फिर मेरी बहन ने कहा कि अब आपने सहरी करके ही जानी है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आप इतना कह रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, तो चलिए हम अब सहरी करके ही चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे साथ ही साथ वो लस्सी बना रही थी, मतलब कि बन चुकी थी, दिखा रही थी। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं जी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा।